और सिर्फ यही नहीं, उसका चेहरा भी पूरी तरह से लाल हो जाता है। गुस्सा हम करते तो दूसरों पे हैं, लेकिन उसमें जलना हमें ही पड़ता है। हमारे शरीर की एक बहुत बड़ी ऊर्जा उस गुस्से की वजह से खत्म हो जाती है। आज की इस बोध कहानी में हम जानेंगे कि गुस्सा जन्म कैसे लेता है, और अगर हम ये समझ लेते हैं तो हम उस गुस्से से भी छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि ये गुस्सा आखिर पैदा कहाँ से होता है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस वक्त की है जब आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में फैला रहे थे। उनसे प्रभावित होकर बहुत सारे लोग उनके भिक्षु बन गए थे। वो रोज शाम को अपने भिक्षुओं को उपदेश देकर उन्हें ज्ञान का मार्ग दिखाते थे। ऐसे ही एक दिन वो जब उपदेश दे रहे थे तो एक 20 वर्षीय नौजवान युवक उनके पास आकर कहता है कि हे बुद्ध, मैं भी आपका भिक्षु बनना चाहता हूँ, मुझे भी अपने संघ में शामिल कर लें। बुद्ध का संघ हर किसी के लिए खुला रहता था, इसीलिए उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई और उन्होंने उसे संघ में बैठकर उपदेश सुनने के लिए कहा। ऐसे ही उपदेश सुनते सुनते उस नौजवान युवक को 3 दिन बीत चुके थे। वो रोज उपदेश सुनने आता और जो भी सवाल उसके मन में उठता वो महात्मा बुद्ध से उसका निवारण करवा लेता। फिर एक दिन ये बात उस नौजवान युवक के पिता को पता चल गई कि उसका बेटा बौद्ध भिक्षु बन चुका है। अब कोई पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा एक भिक्षु बन जाए, और वो भी इतनी कम उम्र में। हर पिता चाहता है कि उसका बेटा कोई अच्छा काम करे और उसका नाम रोशन करे। जब उसके पिता को ये बात पता चली तो उसके मन को बहुत आघात पहुंचा। उसे पीड़ा के साथ साथ महात्मा बुद्ध पर बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन सोचा कि महात्मा बुद्ध नगर के युवाओं को एक गलत राह दिखा रहे हैं। जिस उम्र में उन्हें पढ़ लिख कर कोई अच्छा काम करना चाहिए, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहिए, उस उम्र में वो युवाओं को भिक्षु बना रहे हैं। इसी तरह के विचार लेकर वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। उस वक्त महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश दे रहे थे कि तभी उस नौजवान के पिता उस सभा में पहुंच जाते हैं। वो पहले से ही गुस्से में थे और महात्मा बुद्ध को देखकर वो और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो उपदेश खत्म होने का भी इंतजार नहीं करता और वहीं पर सभी भिक्षुओं के सामने महात्मा बुद्ध को बहुत भला बुरा कहने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तुम्हारे जैसे लोग नौजवान युवाओं को गलत राह पर लाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। खुद तो तुम जीवन में कुछ कर नहीं सके और अब इन युवाओं को भी बर्बाद करने पे तुले हो। ऐसे ही ना जाने क्या क्या शब्द उसने महात्मा बुद्ध को कह डाले, लेकिन महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। कोई प्रतिक्रिया ना मिलती देख वो युवक और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। अब उसके शब्दों का पिटारा खाली हो चुका था। उसके पास ऐसा कोई शब्द नहीं बचा था या कोई गाली नहीं बची थी जो उसने महात्मा बुद्ध को ना कह डाली हो। जब आखिर में सब कुछ कह लेने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने और ज्यादा गुस्से में आकर महात्मा बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। ये देखकर उनके भिक्षु बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। वो उठकर उस युवक को बाहर भेजने ही वाले थे कि महात्मा बुद्ध ने इशारे से उन्हें रुकने के लिए कहा। इतनी गालियां देने के बाद और महात्मा बुद्ध के चेहरे पे थूकने के बाद उस आदमी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और वो वहां से अपने बेटे को लेकर चला गया। उसके जाने के बाद भिक्षुओं ने पूछा कि हे बुद्ध, वो आदमी आपसे इतनी जली कटी सुना के गया। जली कटी सुनाने को तो छोड़ो, उसने आपके चेहरे पे थूक भी दिया। ये देखकर जब हमारा मन इतना गुस्से से भर गया तो आप इतने शांत कैसे रह सके? आपने उसको कोई जवाब क्यों नहीं दिया? इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मुझे उस आदमी पर गुस्सा नहीं आया, मुझे उस पर दया आ रही थी। ये सुनकर सभी भिक्षु आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा कि इसमें दया की क्या बात थी बुद्ध? तब बुद्ध कहते हैं कि जब आदमी के पास अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए कोई शब्द नहीं बचते हैं तो वो अपना गुस्सा किसी क्रिया के माध्यम से व्यक्त करता है। वो आदमी मुझे सब कुछ कह चुका था, लेकिन जब उसके शब्द खत्म हो गए और उसका पूरा गुस्सा बाहर नहीं निकल कर आया तो आखिर में उसने मेरे चेहरे पे थूक कर अपना गुस्सा बाहर निकाल दिया।
उस आदमी का गुस्सा इस थूकने की क्रिया से ही खत्म हो सकता था। शब्दों के माध्यम से उसका गुस्सा कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, क्योंकि शब्दों की अपनी कुछ खामियां होती हैं। शब्द पूर्ण रूप से आदमी के भाव उजागर नहीं कर सकते, लेकिन कोई क्रिया करने से उस आदमी के भाव पूरी तरह से उजागर हो जाते हैं। और वही उस आदमी ने किया। उसने थूकने की क्रिया करके अपना गुस्से का भाव पूरी तरह से उजागर कर दिया, और इसके बाद उसका मन भी शांत हो गया। तभी एक भिक्षु ने पूछा, लेकिन हे बुद्ध, इसमें आपको उस आदमी पे दया कैसे आई? तो बुद्ध कहते हैं कि मेरे मन में ये भाव उठ रहा था कि देखो ये आदमी अंदर से कितना गुस्से में है, बेचारा अंदर से गुस्से ने कितना जकड़ रखा है, और मैं यही चाह रहा था कि किसी तरह इसका पूरा गुस्से का भाव अंदर से निकल जाए। ये सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु कहता है कि हे बुद्ध, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ नहीं पाया। इस पर बुद्ध कहते हैं कि तुम जल्द ही समझ जाओगे। ऐसे ही 3 दिन और बीत गए थे। अब 3 दिनों के अंतराल में उस युवक के पिता का मन पूरी तरह से शांत हो चुका था, और अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसने सोचा कि मैंने गुस्से में बहुत ज्यादा अति कर दी। मैं गुस्से में इतना अंधा हो गया कि मैंने बुद्ध के चेहरे पर सबके सामने थूक दिया। अपनी इस गलती का एहसास करके उसका मन पश्चाताप से भर गया, और इस पश्चाताप से भरे हुए वो 3 दिनों के बाद फिर से उस सभा में पहुंच जाता है और हाथ जोड़कर बुद्ध से माफी मांगता है। उसके मन में माफी का भाव इतना ज्यादा उमड़ रहा था कि जब शब्द कम पड़ गए माफी मांगने के लिए, तो वो आदमी महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। तब महात्मा बुद्ध ने उस भिक्षु से कहा कि देखो, जिस तरह उस दिन ये आदमी शब्दों के माध्यम से अपने गुस्से के भाव को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा था, उसी तरह आज भी शब्दों के माध्यम से ये अपना क्षमा मांगने का भाव भी प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। इसीलिए ये चरण पकड़कर अपने भाव व्यक्त कर रहा है। ये दृश्य देखकर वो भिक्षु समझ गया कि कोई भी भाव जब अपनी अति में होता है तो वो शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो क्रिया के माध्यम से ही व्यक्त होता है। इसीलिए श्रोताओं, अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में हो और गुस्से में वो किसी को चोट पहुंचा दे, तो ये समझ लेना आवश्यक होता है कि ये गुस्से का भाव शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं हो सकता था। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी माँ या हमारे पिता हमें गुस्से में थप्पड़ तक मार देते हैं, और हम ये सोचकर दुखी हो जाते हैं कि हमारे पिता ने हमें थप्पड़ मार दिया। लेकिन सोचने की बात यह है कि उनका जो भाव था वो और किसी तरह से व्यक्त ही नहीं हो सकता था। अगर एक भी श्रोता हमारी इस कहानी के मर्म को समझ लेता है, तो ये कहानी सुनाने का हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।